बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है सेट 1 यूटेरिया का सेट जो है देखेंगे मेरे साथियों। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति सामाजिक विज्ञान यूटेरिया का 6 to 8 का है, ठीक है। और ये पहला सेट है मेरे साथियों और ये नया सेट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये टोटल जो है इसमें 150 क्वेश्चन है जो कि 120 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें पार्ट 1 को छोड़ देते हैं और पार्ट 2 से चलेंगे। तो पार्ट 2 से जो चलते हैं। और मेरे साथियों अगर जो चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर सेट उपलब्ध होते रहेगा, ठीक है। और मेरे साथियों अच्छा देखिएगा, सेट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यूटेरिया का सेट जो है सो बहुत अपने आप में ये बहुत अच्छा सेट है। और पार्ट 2 है सामान्य अध्ययन। पार्ट 2 सामान्य अध्ययन है, जिसमें कुछ मैथ का दिया हुआ है, ज़्यादा मैथ नहीं है, बस 8 से 9 मैथ है, ठीक है। 8 से 9 मैथ का आंसर बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे जीके जीएस पर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करे। पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करें मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। आगे क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर की गति से जाता है और तथा 2 किलोमीटर गति से वापस आता है, तो तथा उसे जाने और आने में कुल 5 घंटे लगे, तो घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करे। घर स्कूल बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। इस कक्षा की लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों ये हो जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए की आय 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तथा सी की आय जैसे 2000 हो, तो ए बी सी की कुल आय क्या होगी? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18,000, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो कोई आदमी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16.2/3%, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय 12% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे पहले से 64 रुपये कम लाभ होता है, तो उस घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस घड़ी का अंकित मूल्य मेरे साथी हो जाएगा 800 रुपये, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 60 लीटर मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 38 का इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों क्या होगा बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है जीके जीएस। तो गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता के मापन में प्रस्तुत की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन संख्या की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेरे साथियों इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कॉपर बॉक्साइट, ठीक है। एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट, ये सही है। कॉपर क्यूपराइट, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। जिंक कैलामाइन ये सही है, जिंक कैलामाइन ये सही है। आयरन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये सही नहीं है, ठीक है। तो कॉपर का क्या हो जाएगा? कॉपर का होगा, लिख देते हैं, कॉपर का हो जाएगा क्यूपराइट, ठीक है, क्यूपराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे कहता है कि मृत मछली से निकलने वाले दुर्गम
मृत मांस निकलना है। दुर्गम गंध दुर्गम किन यौगिक के कारण होती हैं? किन यौगिक के कारण होते हैं? तो ये होते हैं एमिनो यौगिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? कौन सा अक्रिय गैस नहीं है मेरे साथियों? तो राइट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो अक्रिय गैस नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित जिस निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होती है, किसके कारण होते हैं? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा फिनॉन एवं फ्लेवोनाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्सेनिक 74। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि पाइन्स तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण है? किस पादप जगत के उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म। आगे क्वेश्चन है जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन क्या है मेरे साथी? यह है कृत्रिम हृदय। ठीक है, जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्नी क्लार्क नामक रोगी में 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता में युवा 20 शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अमन सेहरावत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RAW में हिटमैन नायक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा S हुसैन जैदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन है? साथियों इसका जो अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार के लिए जो कमेटी बनाई गई उस अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतरोधी ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी झा जो है बिहार के सहरसा जिले की लक्ष्मी झा ने 36 घंटे अफ्रीका के ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है कि बिहार की किस मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनी चौधरी। ऑप्शन नंबर बी सोनी चौधरी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बलतोरा हिमनद भारत के निम्न स्थान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, ये सही है। और चचाई प्रपात बिहार नदी, ये भी सही है। उसके बाद धुआंधार प्रताप जो है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही नहीं है। आगे चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। विशाखापत्तनम, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है।
कोच्चि ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। तो जबकि चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र बिहार में नहीं है? कौन सा विद्युत केंद्र बिहार में नहीं है? तो मेरे साथियों ये कहलगांव भागलपुर में है, कहलगांव भागलपुर में है। कांटी मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। नवीनगर औरंगाबाद में है। तो इसमें से सभी के सभी बिहार में नहीं। कहता कौन उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार का प्राचीनतम भूखंड है दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नहर। ऑप्शन नंबर एक गंगा नहर, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था गंगा नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। आगे क्वेश्चन कहता है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख संसाधन क्या है? ठीक है, प्रमुख संसाधन है तो ये हो जाएगा वन। ऑप्शन नंबर बी जो है वन हो जाएगा। पश्चिमी हिमाचल संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना? मेरे साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन 1917, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली बार एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। आगे चलते हैं। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तथा 1933 में नलिनी सिन्हा गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल में पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गारो का, ठीक है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मौलवी अहमदुल्ला शाह, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध कौन किया था? तो ये तो सिराज दास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था सितंबर 1946 में हुआ था। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? नवबोधवाद के प्रतिपादक थे अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंबेडकर थे। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने बोले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो 1923 स्वराज पार्टी का गठन जो किया था CR दास ने एवं मोतीलाल नेहरू ने किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो किस मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रेड क्लिफ ने। तो रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं मेरे साथियों। अब है पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों, यह बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन में दम है, लगता है कि दम है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड को 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है मेरे साथियों। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन मार्शल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल ने किए थे। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया मेरे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें मुंडकोपनिषद ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारीपुत्र प्रकरण नामक बौद्ध ग्रंथ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। सारीपुत्र प्रकरण नामक बौद्ध के रचनाकार वो थे अश्वघोष, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरिकेन ने किए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु हरकिशन ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की राजधानी लाहौर थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर थी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, घड़ी अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था मेरे साथियों? ये था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्लू वाटर नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्लू वाटर किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण नाटक के लेखक निम्न कौन सा है? तो नील दर्पण नाटक के लेखक जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर सी में दिए गए दीनबंधु मित्र होता तो यह सही उत्तर होता, लेकिन नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का प्रथम संगठित व सशक्त विद्रोह था। ठीक है, लेकिन सितंबर 1859 में बंगाल की नदियाँ जिले में स्थित गोविंद गांव से यह विद्रोह शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह का मूल कारण था रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। इसके बावजूद उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इनकी खेती करवाई जा रही थी। इस संदर्भ सरकार द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश सांसद प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निम्न में से किनके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोतीलाल नेहरू ने किए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रहीमतुल्ला। अब अगला क्वेश्चन है कि रहीमतुल्ला सयानी निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अधिवेशन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। आगे क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया और संविधान निमांत्रित परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग जो मेरे साथियों या किनके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था तो इनमें जो है और ये सर्वप्रथम जो है दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द के प्रयोग किए थे और महात्मा गांधी जी भी ने प्रयोग किए थे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने किए थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके प्रयास से वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध कानून पारित किया गया?
किनके प्रयास से? तो मेरे साथियों ये हो जाएगा डॉक्टर हरबिलास शारदा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल उद्भव हुआ था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता अगला क्वेश्चन है कि सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध निम्न में से किस युद्ध को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 से। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है इटली के एकीकरण की अगुवाई निम्न में से किस राज्य ने किया था? तो इटली के एकीकरण की अगुवाई जो है पीडमोंट ने किए थे। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेटस की चर्चा मिलती है, जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसमें कौन शामिल नहीं था? तो वह है सर्वहारा वर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग जो है शामिल नहीं था। आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है शनि है। ठीक है, और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार शनि ग्रहों की कुल संख्या मई 2023 तक 145 गिना गया है। याद रखिएगा मई 2023 तक जो है 145 गिना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि हो जाएगा। आगे है पृथ्वी का घूर्णन समय क्या है? पृथ्वी का घूर्णन समय क्या है? यह 23 घंटा 56 मिनट है मेरे साथियों। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य के बीच मध्य दूरी कितनी है? तो मेरे साथ ये 14.98 करोड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा को सम्मिलित कर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 181। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? तो अर्जेंटीना मकर रेखा पर स्थित है, मेक्सिको तथा नाइजर कर्क रेखा पर स्थित है, नॉर्वे आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? गुरुमंडल में का निर्माण निकिल तथा फेरस से हुआ है। इसके कार्य से निफे भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? तो विश्व का सर्वाधिक भूकंप जो है प्रशांत महासागर में आते हैं। ठीक है, और इसे भूकंपीय पेटी विश्व का लगभग 63% भूकंप आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? तो यह स्ट्राम्बोली। ऑप्शन नंबर सी स्ट्राम्बोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो कोयला जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, जिनका निर्माण आग्नेय चट्टान की टूटने से जो अवसाद उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और कोयला अवसादी चट्टान का उदाहरण याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट निम्न में से किस प्रकार के स्थलाकृति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्खंड पर्वत। क्या आ जाएगा? जब दो समानांतर भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहे एवं बीच का स्तंभ उठ जाए तो उत्खंड पर्वत या हर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। ब्लैक फॉरेस्ट इसी पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा उत्खंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो भारत का सबसे सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है वह बजराय। ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात बजराय जो महाराष्ट्र के उर्मोदी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 560 मीटर है। पुस्तकों एवं अन्य स्रोतों योग या गोरसोप्पा को बताया गया है, जिसकी ऊंचाई मात्र 225 मीटर है। यह गलत है। गोरसोप्पा या योग का स्थान ऊंचाई के अनुसार 11वां है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 560 मीटर। आगे क्वेश्चन है कि लंदन शहर निम्न में से किस नदी पर स्थित है? मेरे साथियों लंदन शहर जो है वह है
जो ब्रिटेन की राजधानी है वह टेम्स नदी पर स्थित है। लाइबर नदी पर रोम, सीन नदी पर पेरिस तथा राइन नदी पर बोन शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी। लंदन शहर जो है टेम्स नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा युवाला। ऑप्शन नंबर 1 युवाला हो जाएगा। युवाला भूमिगत जल के प्रवाह से बनने वाली क्रस्ट स्थलाकृति है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाले क्षेत्रों से होता है। यह एक बहुत बड़ा छिद्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा युवाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? मेरे साथियों, तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक है। यह समताप मंडल के अंदर स्थित है। इसे पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करने के लिए जाना जाता है। तो ये किस में है? समताप मंडल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, गरजती 40 किसे कहा जाता है? गरजती चालीसा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछुआ पवन को उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाले पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पछुआ पवन। जीवगेन किसका उदाहरण है? जीवगेन किसका उदाहरण है? यह अपघर्षण का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघर्षण। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? भारत का नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? ठीक है, अनातोलिया का पठार, तो अनातोलिया के पठार को ही एशिया माइनर पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण यह तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह तुर्की में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से जाकर मिलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? साथियों, तो उसे जो है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी से मिलती है तो उसे पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाने लगता है। जबकि यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है तो यह जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीबी महालनोबिस थे। ठीक है, पीबी महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है, मंदी क्या है? मंदी क्या है मेरे साथियों? मंदी जो है वस्तुओं की पर्याप्त मांग नहीं होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने। मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। इसके अंतर्गत दो देशों ने वैसे ही व्यापार किए जाते हैं जैसे किसी एक देश के अंदर किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एडम स्मिथ। आगे है, विनिवेश किसका नाम है? विनिवेश किसका नाम है? तो विनिवेश जो है निजीकरण का नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था साथियों? यह जो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न का विचार संबंधित है। नवरत्न का विचार संबंधित है हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अगला क्वेश्चन है
आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार को वर्तमान में सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस कर से होता है? तो याद रखिए मेरे साथियों, वस्तु एवं सेवा कर से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार ने आयकर की न्यूनतम सीमा क्या रखी है? न्यूनतम सीमा क्या रखी है? तो 3 लाख से अधिक रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सर्वाधिक व्यय करने के लिए निवेश किस क्षेत्र को चुना है? किस क्षेत्र को चुना है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? कब समाप्त कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल योजना है, ठीक है, 1956 से 1961 ईस्वी के लिए बनाई गई थी। इस मॉडल प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से महालनोबिस हो जाएगा योजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन निम्न में से किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है? साथियों, विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है वह चीन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन कब कहा जाता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के इतिहास में 1911 से लेकर 2021 तक के बीच को जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक -0.33% हो गया था, जो घटकर 77 लाख बढ़ने के बजाय घट गया था। इसी कारण इस 10 के वर्ष को जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निम्न में से किसका विलय इंडियन बैंक में हुआ है? किसका बैंक होता है? वो है इलाहाबाद बैंक में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन है सौभाग्य योजना की शुरुआत यानी सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत में से किसने किया है? तो भारत सरकार ने किया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2018 में भारत सरकार ने दिसंबर 2018 ईस्वी तक देश के सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए 2017 ईस्वी में सौभाग्य नामक योजना का आरंभ किया था। ये किए थे 2017 में। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हृदय योजना का लक्ष्य क्या है? हृदय योजना का लक्ष्य क्या है मेरे साथियों? तो सड़क एवं यातायात विकास है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव को अमल में लाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। वर्ष 1934 में एम.एन. राय केंद्रीय के सुझाव को अमल में लाने के लिए उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधित अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ये 1781 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? प्रारूप समिति के सदस्य जो है सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला है। ठीक है, संविधान के सभी सदस्यों समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जीवन का आधार
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है जीवन के आधार का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, यह कथन निम्न से किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केटी शाह होगा। ठीक है, केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। भारत के संविधान भाग 4 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा है, DPSP। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह। आगे क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के निम्नलिखित कारक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये दिए गए सभी विकल्प सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 के अनुसार समिति ने किस राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े कारण बताए हैं जो निम्न है? देश की एकता एवं सुरक्षा, देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुशंसा एवं संरक्षण, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक, ठीक है, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक, और भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता, ठीक है, और राज्यों के कल्याण की योजना। उपयुक्त में से एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन, चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकार को समाप्त या कम कर सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है मेरे साथियों? तो यह आता है राज सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि विधायी, कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण अत्याचार को रोकता है, यह विचार निम्न में से किस विचारक का है? तो मेरे साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा मोंटेस्क्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कब करता है? इसका राइट आंसर होगा मतों के बराबर होने की स्थिति में, ठीक है, मतों के बराबर होने की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया है? किस समझौते में किया गया है? वो होगा डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? मेघालय राज्य जो है अस्तित्व में आया है 1972 में। 1972 से पहले मेघालय असम का एक भाग था। 21 जनवरी 1972 को गारो खासी जनजाति की पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं? किसके सीटें हैं? तो यह जो है केवल 1 और 2 यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी, ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा की सीटें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में कहाँ उल्लेखित है? या कहाँ उल्लेखित है? तो यह जो है अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है, ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मेरे साथियों इसका निर्णय कौन करता है? वह करता है लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह संविधान अनुच्छेद 110 में दिया गया है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन मेरे साथियों बताइएगा कि यूटेरिया का सेट आपको कैसा लगा और 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया? ठीक है, रुक्मिणी किरण और सारे के सेट बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप
देख लीजिए, ठीक है। और लाइक मेरे साथी ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। लाइक से क्या होता है कि आपका नोटिफिकेशन अधिक से अधिक आपको मिलते रहेगा, जो भी यहाँ से वीडियो आपको क्लास मिलेगा आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये कौन थी मेरे साथियों? ये थे फातिमा बीबी, ठीक है। ये फातिमा बीबी थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है 23 नवंबर 2023 को इसको इनकी मृत्यु हो गई है, मेरे साथ याद रखिएगा। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।